हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए हैंगिंग मास कैपिटल M इज कनेक्टेड टू ए 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement एज शोन इन द फिगर। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, एक M मास है, वह स्ट्रिंग से 4M के मास से कनेक्टेड है। द बिगर मास इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजेंटल आइस स्लैब एंड बीइंग पुल्ड बाय 2 mg फोर्स। और जो बिगर मास है वह एक आइस स्लैब पर रखा हुआ है और उस पर 2 mg के फोर्स लगाकर उसको पुल किया जा रहा है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इन दिस सिचुएशन टेंशन इन द स्ट्रिंग इज x/5 mg। तो इस सिचुएशन में जो स्ट्रिंग का टेंशन है वह x/5 mg है। तो हमें x का वैल्यू बताना है। नेग्लेक्ट मास ऑफ द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक बिगर मास विथ आइस स्लैब। हमें जो स्ट्रिंग का मास है उसको नेग्लेक्ट करना है और जो फ्रिक्शन है ब्लॉक बिगर ब्लॉक और आइस स्लैब के बीच में उसको फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यह 4M का मास है, वह एक आइस स्लैब पर रखा हुआ है। उस पर लेफ्ट साइड में एक फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू है 2 mg। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लॉक है स्ट्रिंग के साथ, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लॉक है कैपिटल M मास का, उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और उसका वैल्यू होगा F = mg। तो अब हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो इस किस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखिए, जो 2 mg फोर्स है लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है। यानी जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जो फोर्स लग रहा है उसके कंपेयर में अधिक है। तो जो 4M का ब्लॉक है वह लेफ्ट साइड मूव करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, हम 4M और M जो मास है ब्लॉक है इसको हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं और इस सिस्टम पर नेट फोर्स हम निकाल लेंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड में 2 mg का फोर्स लग रहा है और राइट साइड में स्ट्रिंग के थ्रू mg फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा, 2 mg - mg, यह इक्वल हो जाएगा mg। टोटल मास ऑफ द सिस्टम, अब टोटल मास सिस्टम का कितना हो जाएगा, 4M + 2M 6M हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जो फोर्स इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो F हो जाएगा 2 mg, जो नेट फोर्स हम लोगों ने निकाला mg, और डिवाइडेड बाई 5M, जो टोटल मास हो जाएगा वह 5M। तो यह हो जाएगा G/5, और G/5 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का। अब देखिए जो स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वह 4M ब्लॉक के साथ जो स्ट्रिंग अटैच है उस पर टेंशन राइट साइड में लगेगा, मान लेते हैं इसका वैल्यू T है। तो अब हम जो 4M का ब्लॉक है उस पर हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ को अप्लाई करेंगे तो जो 4M के ब्लॉक है उस पर नेट फोर्स हो जाएगा 2 mg फोर्स लेफ्ट साइड लग रहा है और टेंशन T राइट साइड लग रहा है। तो यह हो जाएगा 2 mg - T इक्वल टू जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर मास हो जाएगा 4M और एक्सेलरेशन को अभी हम कंसीडर करते हैं। तो यह हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 mg - 4M इक्वल टू T हो जाएगा। और इससे हम T का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो T हो जाएगा 2 mg - 4M, और A का वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला G/5। तो यहाँ पर
4mg/5 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा 6mg/5। अब हम कंपेयर करते हैं, जो क्वेश्चन में t का वैल्यू दिया है x/5 mg, इसको कंपेयर करते हैं t = 6 mg/5। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आएगा वह 6 आएगा, तो हमारा जो आंसर होगा 6 होगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।